मेरी, तुम्हारी, इंडिया के यूट्यूबर्स की सबसे फेवरेट स्पोर्ट्स कार कौन सी है? सुप्रा, नो निसान जीटीआर, नो पोर्शे बॉक्स्टर। नो। गलत दोस्तों, ये है फोर्ड मस्टैंग। और फोर्ड ने इस गाड़ी को क्या सोच के बनाया और इसकी एक यूनिट ऑक्शन में कितने की बिकी थी? ये गाड़ी टीवी शोज और मूवीज में 3000 से भी ज्यादा बार काम कर चुकी है। तो ऐसा क्या है इस गाड़ी में, तो जानते हैं इसकी हिस्ट्री आज के इस वीडियो में। इसकी पहली 4 जनरेशन के बारे में थोड़ी कम बात करेंगे, 5th, 6th और 7th जनरेशन के बारे में ज्यादा करेंगे, क्योंकि कुछ फनी स्टोरीज और फैक्ट्स भी है इन जनरेशन के बारे में। और सारी हिस्ट्री होने के बाद कार के बारे में कुछ फैक्ट्स भी बताऊंगा। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। 1961 में फोर्ड वाले एक गाड़ी का प्रोटोटाइप बनाते हैं और उसका नाम क्या रखे उन्हें वो समझ में नहीं आ रहा था। तो तभी एंट्री होती है जॉन नाजर की। उन्होंने अपना मोबाइल लिया, कार साइन को सब्सक्राइब किया और उनको वर्ल्ड वॉर 2 के PS-1 मस्टैंग फाइटर जेट प्लेन का बहुत ही शौक था। तो इसी से इंस्पायर होकर उन्होंने इस गाड़ी का नाम रख दिया फोर्ड मस्टैंग। उसके बाद 1963 में मस्टैंग 2 4 सीटर दिखाते हैं। इसका फ्रंट और जो रियर एंड होगा वो 69 मिलीमीटर लो रोअर होगा। फोर्ड फैल्कन के ऊपर ही इसका प्लेटफॉर्म बेस था। 1969 में फोर्ड वाले इस मस्टैंग को रियल में बेचने लगते हैं। इससे पहले 1964 में जो मॉडल्स उन्होंने बेचे थे उनको 1964 1/2 यानी हाफ मॉडल कहते थे। इसका प्राइस उस टाइम पर $23,000 का यानी आज के $22,000 यानी इंडियन रुपीस में कन्वर्ट करे तो 19-20 लाख का था। ये गाड़ी 2 बॉडी टाइप्स के साथ आती थी, 2 डोर हार्ड टॉप और 2 डोर कन्वर्टेबल। तो अगर आपने मेरी GTR और सुपरा वाली वीडियोस देखी है तो आपको पता होगा पुरानी कार्स कितनी ज्यादा कूल दिखती थी भाई, और कितने बड़े इंजन थे इसमें। इस गाड़ी में 2.8 और 3.3 लीटर के इंजन मिलते थे, जिनमें 101 और 120 हॉर्स पावर मिलती थी। वो इंजन फोर्ड मस्टैंग में अपग्रेड किया जाता है और इसमें अब V8 इंजन आने लगता है। इसमें 4.7 लीटर का V8 इंजन आने लगता है और जिससे 160 हॉर्स पावर मिलती है और 210 हॉर्स पावर भी मिलती है। तो इससे आप बोलोगे आज की XUV700 में 200 हॉर्स पावर मिलती है 2.0 लीटर के इंजन के साथ, पर इस गाड़ी में V8 इंजन आता है। इसके बाद भी इसमें 200 हॉर्स पावर ही मिलती है। तो इसका सीधा साधा आंसर है कि पहली तो ये कार 1965 की है, 60 साल पुरानी कार है। और दूसरा, उस टाइम पर रॉ इंजन्स आते थे और अब के इंजन्स में थोड़ी ट्यूनिंग वगैरह करते हैं कार ब्रांड्स। इसकी वजह से आज वाली कार थोड़ी ज्यादा पावरफुल लगती है, पर रिलायबल तो वो वाली है। इस गाड़ी के पहले 18 मंथ में ही 1 मिलियन यूनिट्स प्रोड्यूस हो जाती है। No. 1973 में फ्यूल क्राइसिस आते हैं और सब लोगों को उनकी जेब घेरी थी खर्चा करने के लिए। तो फोर्ड के प्रेसिडेंट ऑर्डर देते हैं फोर्ड मस्टैंग को ज्यादा फ्यूल एफिशिएंट बनाने का। उस टाइम फोर्ड की एक गाड़ी थी फोर्ड पिंटो, उसको थोड़ा पीछे से और आगे से खींच लिया और बन गई फोर्ड मस्टैंग की 2nd जनरेशन। तो ये गाड़ी नॉचबैक और हैचबैक के टाइप में आती थी। इसमें 2.3 लीटर का 4 सिलेंडर V6 इंजन मिलता था। ऑयल क्राइसिस के बाद अमेरिकन्स ने इस गाड़ी की बहुत डिमांड करी, क्योंकि तेल के प्राइस कम हो चुके थे। तो फोर्ड ने इसने 4.9 लीटर का V8 इंजन ठूस दिया। फोर्ड ने कहा लो 140 हॉर्स पावर, मजे करो और वीडियो को लाइक करो। – 1979 में इसकी 3rd जनरेशन लॉन्च होती है। ये गाड़ी अब 3 बॉडी टाइप के साथ आती है, नॉचबैक, कूपे, हैचबैक और कन्वर्टेबल। इसका व्हील बेस इंक्रीज हो जाता है। 1984 में इसका 20 इयर्स एनिवर्सरी एडिशन लॉन्च हो जाता है। 1993 में इसका कोबरा R वाला वर्जन भी लॉन्च होता है। इसमें 2.3 लीटर, 2.8 लीटर का V6, 4.9 लीटर का V8 इंजन मिलता था। सिंपल सा इंटीरियर मिलता था, रेड, ब्राउन, ग्रे कलर मिलता था। CD ड्राइव मिलता था CD घुसाने के लिए और बढ़िया गाने सुनने के लिए। What a song baby, song by Normax, sound teacher Max. Yo yo. 1994 में इसकी 4th जनरेशन लॉन्च हो जाती है। ये एकदम नॉर्मल सी सेडान थी। आज अगर किसको दिखाओ तो पहचान नहीं पाएगा कि ये मस्टैंग थी। इसमें 3.8 लीटर का इंजन मिलता था, 145 हॉर्स पावर मिलती थी। इसमें स्टैंडर्ड 5 स्पीड की मैनुअल ट्रांसमिशन मिलती थी और ऑप्शनल ऑटोमेटिक भी मिलती थी। ये कार रियर व्हील ड्राइव थी। इस गाड़ी में क्रूज कंट्रोल मिलता था, लेदर की सीट्स मिलती थी पर वो ऑप्शनल मिलती थी। पावर विंडोज मिलते थे, अलॉय व्हील्स मिलते थे पर वो ऑप्शनल मिलते थे।
इस गाड़ी का प्राइस उस टाइम पर $16,000 मतलब लगभग 10-12 लाख का था। ये गाड़ी 2 डोर कन्वर्टेबल और 2 डोर कूपे मॉडल के साथ आती थी। इस गाड़ी में आपको घोड़े का लोगो मिलता था। इसका इंटीरियर भी काफी बढ़िया था। इसमें ऑल 4 पावर विंडोज मिलते थे। दो 2005 में नॉर्थ अमेरिकन इंटरनेशनल ऑटो शो में फोर्ड वाले फोर्ड मस्टैंग को इंट्रोड्यूस करते हैं। लॉन्च है इंट्रोड्यूस, आप ही बताओ। मुझे क्या पता, मुझसे पूछे जा रही है बार बार। अब ये गाड़ी एकदम प्रॉपर मसल कार लग रही है। ये गाड़ी D2C प्लेटफॉर्म पर बेस्ड होती है। इस गाड़ी की 2 टाइप्स में दिखाता हूँ, प्रीमियम कन्वर्टेबल और दूसरी है इसकी GT। इसकी लेंथ होती है 4.7 मीटर की, विड्थ होती है 1.8 मीटर की, हाइट होती है 1.4 मीटर की। इसका कर्व वेट होता है यानी वजन 1500 किलो का। इसमें व्हाइट, रेड, मेटालिक रेड, येलो, ग्रीन, ब्लू, डार्क ब्लू, सिल्वर और ब्राउन जैसे कलर्स मिलते थे। ये गाड़ी रियर व्हील ड्राइव थी। 5 स्पीड की मैनुअल ट्रांसमिशन मिलती थी। 4.0 लीटर का V6 इंजन मिलता था और 5.0 लीटर का V8 सुपर चार्ज इंजन मिलता था। इसमें 453 किलो की टोइंग कैपेसिटी मिलती थी। फ्रंट इंडिपेंडेंट सस्पेंशन मिलते थे। इसमें लॉन्ग हुड मिलता था। इसमें टोटली नया इंटीरियर मिलता था जो कि आज की मस्टैंग से थोड़ा रिजेंबल करता है। इसमें 16 इंच और 18 इंच के अलॉयज मिलते थे। इसमें गोल गोल स्टीयरिंग मिलता है, गोल गियर नॉब मिलता है, गोल गोल AC वेंट मिलते हैं और गोल गोल इसमें लोगो मिलता है। इसमें FM रेडियो मिलता है। इसमें 4 इंटीरियर कलर्स मिलते हैं। 300 हॉर्स पावर मिलती है और 320 Nm का टॉर्क मिलता है। 2010 में इसका फेसलिफ्ट लॉन्च हो जाता है जिसमें छोटे छोटे चेंजेस मिलते हैं। 2005 में 1,60,000, 2006 में 1,66,000, 2007 में 1,34,000, 2008 में 91,000, 2009 में 66,000, 2010 में 73,000 इसके फेसलिफ्ट लॉन्च होने के बाद। 2011 में 70,000, 2012 में 82,000, 2013 में 77,000 और 2014 में 82,000। इस गाड़ी की सेल्स एकदम कांस्टेंट रही है, कभी कभी नीचे और कभी कभी ऊपर भी गई है। उसके बाद 2015 में फोर्ड नई फ्लैगशिप मस्टैंग को लॉन्च कर देते हैं जिसमें अभी भी ये गाड़ी 2 टाइप के साथ आती थी, कन्वर्टेबल और हार्ड टॉप। इसकी हिस्ट्री में सबसे अच्छी बात जो हुई वो है कि इंडिया में 2016 में फोर्ड वाले मस्टैंग को इंडिया में लॉन्च कर देते हैं, पर फोर्ड को बिल्कुल भी भरोसा नहीं था कि ये गाड़ी इंडिया में अच्छा परफॉर्म करेगी क्योंकि इंडिया में तभी स्पोर्ट्स कार की मार्केट भी नहीं थी। इसका प्राइस 65 लाख का था जो कि फोर्ड एंडेवर है उससे 1.5 गुना ज्यादा था। इंडिया में इसकी टोटल 450 यूनिट है। आदि तो मुझे लगता है यूट्यूबर्स के पास ही होगी। मिस्टर इंडियन हैकर, UK07 राइडर, जोनाथन गेमिंग, AS गेमिंग, लोकेश गेमर एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इंडिया के बाहर इसकी इतनी ज्यादा हाइप है अमेरिका में कि घर के बाहर अगर मस्टैंग नहीं है तो आप अमेरिकन ही नहीं। बहुत पैसा है मेरे पास, तिजोरियां भर रही हैं, इतना पैसा है कि खत्म ही नहीं हो रहा। आज ही मैं 25 करोड़ रुपए लेके निकला था मार्केट में खर्च करने के लिए। जैसे इंडिया में हम कहते हैं इंडिया में अगर आपके घर में जुगाड़ नहीं है तो आप इंडियन ही नहीं, वैसे ही इसमें 2 इंजन मिलते थे। 5.0 लीटर का V8, 435 हॉर्स पावर और 542 Nm का टॉर्क मिलता था। और दूसरा है 2.3 लीटर का इको बूस्ट जिसमें 310 हॉर्स पावर मिलती थी और 433 Nm का टॉर्क मिलता था। ये गाड़ी भी रियर व्हील ड्राइव ही थी। इसके कलर्स में व्हाइट, ग्रे, येलो, ऑरेंज, रेड। इस गाड़ी में 6 स्पीड की मैनुअल ट्रांसमिशन मिलती थी और 6 स्पीड की ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन का ऑप्शन मिलता था। फीचर्स में आते हैं तो टिल्ट और टेलीस्कोपिक के स्टीयरिंग व्हील मिलता था। 8 एयरबैग्स मिलते थे, हीटेड और वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स मिलती थी, कीलेस एंट्री मिलती थी, TPMS मिलता था, रियर कैमरा भी मिलता था। इसमें अब स्क्रीन भी मिलने लगी जिसमें आप इंफॉर्मेशन देख सकते हो। एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का लाइक और शेयर ठोक लीजिए, 5000 लौटे दिख जाना चाहिए। इस गाड़ी की सेल्स 2015 में 1,22,000 हुई थी, 2016 में 1,05,000, 2017 में 81,000, 2018 में 75,000, 2019 में 72,000, 2020 में 61,000, 2021 में 52,000, 2022 में 47,000, 2023 में 48,000। दो 2022 में डिट्रॉयट ऑटो शो में 2024 वाली मस्टैंग शोकेस कर देते हैं फोर्ड वाले। ये गाड़ी अब पहले से बहुत ही ज़्यादा क्लीन थी। क्लीन का मतलब है इसमें अब कई भी लाइंस वाइंस कम थी। इसके 4 मॉडल मिलते थे पर उसके मॉडल के भी सब मॉडल मैं आपको बताता हूँ। इको बूस्ट,
फास्टबैक, इको बूस्ट प्रीमियम, इको बूस्ट कन्वर्टेबल, इको बूस्ट प्रीमियम कन्वर्टेबल, जीटी फास्टबैक, जीटी प्रीमियम फास्टबैक, जीटी प्रीमियम कन्वर्टेबल और डार्क हॉर्स प्रीमियम। आपको ये वेरिएंट्स ऐसे नहीं लग रहे जैसे आप किसी होटल के मेन्यू में देखते हो, पनीर सब्जी, पनीर बटर, पनीर मसाला, पनीर बटर मसाला। पर मजाक छोड़ के इसका डार्क हॉर्स वर्जन है वो कितना ज्यादा कूल दिख रहा है अगर आप देखते हो। इस गाड़ी में कलर्स भी वैसे ही मिलते हैं, एटलस ब्लू, ब्लू मेटालिक, रैपिड मेटालिक रेड, शैडो ब्लैक, डार्क मैटर ग्रे मेटालिक, आइकन सिल्वर, कार्बनाइज्ड ग्रे मेटालिक, वेपर मेटालिक ब्लू, येलो स्प्लैश्ड मेटालिक, ऑक्सफोर्ड व्हाइट, रेस रेड। मान लो अगर आप फोर्ड के शोरूम में जाते हो मस्टैंग लेने। यार ये ग्रे कलर कितना अच्छा लग रहा है ना। अरे सर ये ग्रे कलर नहीं है, तो ये है डार्क मैटर ग्रे मेटालिक कलर है। अरे वही तो, चलो छोड़ो, रेड कलर दिखाओ। सर कौन सा सर, रैपिड रेड कलर मेटालिक या फिर रेस रेड कलर? अच्छा रेस रेड कलर दिखाओ। सर ग्लॉसी या मैट? हे भगवान, अरे सबसे सिंपल कलर कौन सा है तुम्हारे शोरूम में? चलो व्हाइट ही दिखा दो कम से कम। सर ऑक्सफोर्ड व्हाइट या मेटालिक व्हाइट? अरे यार चलो मेटालिक व्हाइट दिखा दो। सर उसमें ग्लॉसी या मैट? अरे यार ग्लॉसी दिखा दो। सर वो तो नहीं है। अब टाइम आ गया है आपको मस्टैंग की फैक्ट्स बताने का। मस्टैंग की वजह से कई कार्स कंपटीशन में आई, जैसे शेवरोलेट कमेरो, डॉज चैलेंजर। इसकी पहले दिन ही 22,000 यूनिट्स बिक जाती है। इस मस्टैंग में आपको मस्टैंग का कई भी लोगो नहीं मिलता, आगे फोर्ड का या फिर घोड़े का लोगो मिलता है और पीछे जीटी का लोगो मिलता है और स्टीयरिंग व्हील पर भी घोड़े का ही लोगो मिलता है। फोर्ड मस्टैंग वर्ल्ड की नंबर 1 पॉनी कार थी। पॉनी कार का मतलब है छोटी कार जिससे बड़ा इंजन मिलता है। ये कार या फिर ये गाड़ी कई फिल्मों में काम कर चुकी है। सबसे एक्सपेंसिव फोर्ड मस्टैंग $3 मिलियन की कीमत में बिकी थी ऑक्शन में। फोर्ड मस्टैंग सेफेस्ट स्पोर्ट्स कार है रेस ट्रैक के ऊपर। एक बार दिखाओ जरा। इसकी फर्स्ट जनरेशन बेस्ट सेलिंग जनरेशन थी। फोर्ड मस्टैंग का इलेक्ट्रिक वर्जन अवेलेबल है फोर्ड टैंक माकी के नाम से। मस्टैंग का डिजाइन घोड़े से इंस्पायर्ड है। इस गाड़ी की फोर्ड को लगता था कि 1 लाख यूनिट्स बिकेगी, पर इसकी 4 लाख यूनिट्स ज्यादा बिक गई। 2016 में इंडिया में फोर्ड मस्टैंग 65 लाख की प्राइस में लॉन्च हुई थी, पर फोर्ड इंडिया से जाने के बाद इसकी डिमांड इतनी बढ़ गई कि 2-4 साल पुरानी मस्टैंग अब 70-80 लाख की मिल रही है। Would like to take notes while I take totes of the marijuana smoke. तो चलो आज की वीडियो में इतना ही। मस्टैंग और निसान GTR ये दोनों भी लेजेंडरी कार्स है। मैंने मस्टैंग के ऊपर वीडियो बनाई, निसान GTR के ऊपर भी मैंने वीडियो बनाई है हिस्ट्री के ऊपर। निसान GTR के वीडियो में मैंने बताया है कि कैसे निसान GTR इंडिया में 2022 में डिसकंटिन्यू हो गई और क्यों हो गई, और जो निसान GTR फास्ट एंड फ्यूरियस मूवी में दिखाई गई थी वो कितने में बिकी थी वो आप इस वीडियो में जाकर देख सकते हैं। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय।